हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई एम श्योर आप लोगों के रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे, रोज़े वोज़े अच्छे जा रहे होंगे और आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप रोज़ा रमज़ान ऑब्जर्व नहीं भी कर रहे बट यू फ्रॉम अदर फेथ, आई होप यू गाइज आर लिविंग अ गुड लाइफ एंड हैप्पी वेर एवर यू आर। और जैसे कि आपको पता है, रमज़ान में हमने रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की हुई है। इट्स अ वेरी जीतो पाकिस्तान वाला सेटअप लगाया होता है। द आइडिया इज़ कि अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट फॉर वन थिंग और द अदर, बट लाइक आई डोंट लाइक हैंडिंग आउट थिंग्स जस्ट लाइक दैट। तो मैंने फिर सोचा कि इसको एक लेट मी टर्न इनटू समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज। तो बेसिकली उसमें हम ये करते हैं कि आई गो लाइव एवरी 11 PM एट नाइट, बिकॉज 10 साढ़े 10 तक लोग तरावी पढ़ रहे होते हैं। सो वी गो लाइव बिटवीन 11 and 12 और अब उसमें मैं लाइव होता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। और वी डिस्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, वी डिस्ट्रीब्यूट, हमारे पास बाइक्स भी आई हुई हैं दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर वेरी वेरी सून। एयरपॉड्स होते हैं और टेक का सामान होता है वगैरह वगैरह। द आइडिया इज टू शेयर हैप्पीनेस, share blessings with people, and I am really looking forward. Some people have pledged a laptop or two, and some have said कि कोई like a tablet or something किसी के काम आ जाए। a patron जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर की है $300 की to a deserving person. We're in touch with the candidate and we'll find out कि if that candidate is deserving or not. तो इस तरह के गोगलू हमारे फ्रेंड है बहुत अच्छे, उसने 2 फ़ोन्स भेज दिए एंड लाइक सो इट्स फन, मज़ा आ रहा है। बाकी ये चल रहा है ज़िंदगी में। उसके अलावा मैं गेमिंग चैनल पे रोज़ लाइव चला जाता हूँ। आई इंटरेक्ट विद माई फैंस ओवर देयर। सो या हमारे लाइफ का सेटअप थोड़ा अल्लाह का शुक्र है अच्छा है, इंटरनेट अच्छा लग गया है एंड वी हैव दिस डिवाइस कॉल्ड योलो बॉक्स, ज़रूर गूगल कीजिएगा। सो दैट अलाउज अस टू गो लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब साइमल्टेनियसली, और उस पर ऊपर वो स्टिकर भी आ जाता है, ऐड भी चल जाता है, प्रोमो वगैरह वगैरह। ये टीवी स्टेशंस पे यूज़ होती है। और जैसा कि आपको पता है, आपका भाई जो है आई फुली इन्वेस्ट एंड कीप री इन्वेस्टिंग इन टू माई बिजनेस, बिकॉज मैं अपने आप को किसी टीवी चैनल से कम नहीं समझता। और लाइक पूरा आप सेटअप देख रहे हैं तो ईजी सीन नहीं है भाई। आपके भाई ने किया हुआ अच्छा गेम उठाई हुई, अल्लाह का शुक्र है। सो ये चल रहा है। सो माई रमज़ान इज़ वेरी वेरी कॉट अप। आई एम स्पीकिंग वे टू मच दीज डेज, क्योंकि 2 अलग लाइव करने होते हैं, फिर अपना कंटेंट अलग होता है, सारा काम ही बोलने का होता है और ये वाला तो है ही बोलने का। सो आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग। और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी ट्रांसमिशन तो यू कैन ऑलवेज जॉइन अस एट 11 PM पाकिस्तान टाइम। ऑलराइट, विदाउट फर्दर अडू चलते हैं। पेट्रियन पे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। अभी ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले भी जो पेड बिजली का बिल कितना, 1,05,000। दैट्स अ लॉट मैन। वैसे यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान की जो करेंसी है ना वो इतनी डी वैल्यू हो गई है। आई जस्ट शेयर दिस स्मॉल स्टोरी विद यू गाइस बिफोर आई स्टार्ट। सो हम लोग रात को लाइक 12:30 बज जाता है, तो घर जाते जाते सो आई वॉज हंग्री। तो मेरे साथ मेरे को वर्कर था, तो मैंने सोचा चलो कुछ खाने को ले लेता हूँ। आई ऑफर्ड हिम एज वेल, फिर लाइक हिज वाइफ एज वेल हुज वेटिंग फॉर हिम एट होम। तो मैंने 3 टिक्के लिए और 3 पराठे लिए, राइट। और फिर जब मैंने पूछा बिल कितने का, उसने बोला 1700 रुपये। आई एम लाइक 1700 रुपये के 3 टिक्के? तो हाँ, कह रहा जी 450 का एक है और फिर पराठे अलग 100-150 के वट एवर। आई किड यू नॉट, मैंने अपनी ज़िंदगी में, एंड आई एम नॉट इवन 40 नाउ, मैंने अपनी ज़िंदगी में 35 रुपये का टिक्का भी ख़रीदा है। 35 रुपीज़, ठीक है। इट वॉज लाइक almost 30 years ago, but like not 30 years ago, 25 years ago। हाँ, 90s में ख़रीदा, लेट 90s में 35 रुपीज़ का, और आज वही 450 रुपये का मिलता है। सो कैन यू इमेजिन इन्फ्लेशन कितनी तेज़ी से बढ़ी है। एंड इट्स नॉट जस्ट स्टॉपिंग। माई फ्रेंड हु ऑलवेज वार्न्स मी अबाउट दीज थिंग्स कि अगले 3 महीने में ये होने वाला है, एंड इज़ ऑलवेज बिन राइट। उसने मुझे अभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बताई है। और आज ही सऊदी की भी एक पोस्ट आई है कि लाइक नो मोर ब्लैंक चेक्स फॉर पाकिस्तान। हमने भाई दूसरों के पैसों पे बहुत इन्जॉय कर लिया, अब दूसरों को भी अकल आ गई है। देखो, अब दुनिया अब लड़ती नहीं है, दुनिया ने सीख लिया कि यार कारोबार में लड़ना है और कारोबार में कम्पीट करना है, एक दूसरे को बम वम नहीं मारने। इसलिए ईरान से दोस्ती कर ली सऊदी ने, और कराई भी किसने, जो कुछ मानते ही नहीं किसी चीज़ को, उनकी मान ली सऊदी और ईरान ने, ठीक है ना। तो अब हम किसी की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। यहाँ पे कोई जंग भी नहीं हो रही, अमेरिका भी कोई जंग नहीं हो रही, सऊदी ने भी नहीं देने पैसे कि भाई ये लो और ये वाला मंजन चलाओ। तो अब हम रह गए हैं, हमें तो इश्यूज़ चाहिए, इश्यूज़ होते हैं या सैलाब जलजले होते हैं तो ही पैसे आते हैं, और हमारी कोई इंडस्ट्री एज सच है नहीं। सो मैन, टाइम्स आर वेरी वेरी टफ अप अहेड। तो अभी ये 1 लाख का बिल, वो वेनेजुएला वाली सिचुएशन होने जा रही है, अल्लाह ना करे।
तो सया अभी 1 लाख बिल आया, अभी तो गर्मियाँ आई नहीं हैं, अभी तो पीक गर्मियाँ आएंगी, अभी तो फिर एसी जो है 22-23 पे चलता है, फिर आगे आगे तो 16 पे चलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है कराची में। आई डोंट नो। खैर चलें जी, आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमें हेल्प होती है। सवाल है, एवरेज पाकिस्तानी विद कॉस्मिक ड्रीम्स। Hi Junaid, hope you're doing well. My name is ABC. I'm an industrial and manufacturing engineer from NED Karachi. I'm a self-learned data analyst and try to do well in my professional career. The problem I'm facing here is that there is no acknowledgement of creative work, nor there is any creative freedom. I currently work in a steel processing company with probably most non-productive people I've ever seen. Well, welcome to professional life in Pakistan. You'll see a lot of these people. The pay is below market rate and a tall hierarchy stands in the way of climbing the corporate ladder. I have a family of 6 people dependent on me as I am the eldest brother of the family. Looking at the economic conditions of this country stresses me out. I don't find a way to earn decent amount for my family which supports a sustainable living. We studied hard to climb up the social class and now it seems we are back where we started from. All that effort and we get peanuts. My elder generation lived hand to mouth and our prospects also seem bleak. I have a dream of pursuing my master's education in Germany, and out of all the methods, the most suitable way to go there is via block account. Block account ये होता है कि आपने ये एक सर्टन अमाउंट दिखानी होती है जर्मन एम्बेसी को कि भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, 50-60 लाख रुपए हैं, विच गारंटीज कि मैं जब मेरे पास यहाँ इतना पैसा तो मैं वहाँ पे शवर में नहीं बेचूंगा या मैं ऊबर ईट्स में काम नहीं करूँगा, जैसे ही मेरी डिग्री खत्म होगी मैं वापस आ जाऊँगा। तो वो एक अकाउंट बनता है जो कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो एक जॉइंट अकाउंट होता है विद द एम्बेसी और यू, आई डोंट नो किस तरह होता है, बट वो अकाउंट ब्लॉक होता है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप ने दिखाना कि जी देखिए मेरे पास 50-60 लाख है जिसको 2 साल मुझे हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी मेरे पास इतना पैसा है, सो इट गारंटीज कि मैं वापस आऊँगा। तो ये अब थाउजेंड्स में कमा रहे होंगे, ठीक है ना, जो मुझे लग रहा है। और 50-60 लाख यार भाई, अब तो गाड़ी एक वो जो होती है ना ऑल्टो या मेहरान, वो एक ड्रीम हो गई है लोगों की। एक होता था कि चलो हाथ पैर मार के कमेटी डाल के कुछ कर आके आज नहीं तो 5 साल बाद या 6-8 साल बाद मैं मेहरान तो ले ही लूँगा। अब आप सोच भी नहीं सकते। स्विफ्ट कितने की? 32 लाख रुपए की। ऑल्टो 28 लाख की है। स्विफ्ट 33-34 लाख की है। जो मेरी सिविक है ये मुझे 33 लाख की मिली थी 2 साल पहले, 1.5 साल। अभी बेचूंगा तो उतने की बिक जाएगी। पाकिस्तान में ये बड़ा होता है, आप गाड़ी ले लो, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आपको उतने ही पैसे मिल जाता है। ठीक है, एडजस्ट टू इन्फ्लेशन मैं लॉस में ही हूँगा। अब वो 33 लाख की वो वैल्यू नहीं, क्योंकि अब इस 33 लाख में मुझे ये नहीं मिलेगी, स्विफ्ट मिलेगी, राइट। तो मैं पीछे हो गया। या तो यू पीपल कैन ओनली ड्रीम नाउ फॉर अ कार। सवाल ही नहीं पता अपनी। और घर तो बिल्कुल ही भूल जाए लोग। अब घर का फिर सिचुएशन ये है कि आप वो तेसर टाउन और सादी टाउन और कौन कौन से इलाके हैं भाई उधर, स्कीम 33, ये इतनी दूर हैं कि आपको शहर में आते आते ही घंटा सवा घंटा लग जाता है। तो अब फिर लोग वहाँ ही कुछ कर सकते हैं, कर्जा वर्जा लेके वहीं घर बना सकते हैं। आप इस पूरी पेरिफेरी में सोच भी नहीं सकते। और सेंट्रल तो आप भूल ही जाए, कराची सेंट्रल में आप रहें भूल जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। 2-3 करोड़ के फ्लैट होते हैं यार, ये भी मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा के ही होते हैं। या मैन इट्स जस्ट लाख, करोड़ तो बिल्कुल ही भूल जाना। सो ब्लॉक अकाउंट की बात की, इट रिक्वायर्स मी टू सबमिट एन अमाउंट ऑफ 11,000 यूरोज़। 11,000 यूरोज़ कितने हो गए आज के भाई? अगर 200 का भी लगाएं तो ये तकरीबन जो है 22 लाख रुपए हो गए, लेकिन ज़्यादा ही है, यानी 25 से 30 लाख। विच विल बी रिटर्न एज सून एज आई ग्रेजुएट। यू हैव मैसिव नेटवर्क कनेक्शन। आई नीड यू टू डू me this favor and connect me with anyone who's interested in lending me the money, which I will return upon the completion of my studies. The money is in euros, so there is less chance of devaluation. If you have anyone in mind, that would be a great help. I feel I have enough talent to make a name for myself in my field. If I get this opportunity, I promise you, I will start a chain reaction in which I intend to settle at least 20 students abroad. In case if I don't get this opportunity, I will still try till my last breath and will make a name. Thank you so much. So ये एक साहब हैं जो कि जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे तो ज़ाया हो रहे हैं। काम का आदमी इस मुल्क में ज़ाया होता है, क्योंकि ये मुल्क काम का नहीं है।
ये दूसरे कामों का मुल्क है। आपने अगर 2 नंबरी करनी है, हेर फेर करनी है, अभी मैं और उसामा हम लोग यही बातें करते हुए आ रहे थे कि यहाँ पे भिखारी एक महीने में 2 अरब रुपए कमा लेते हैं, मतलब टोटल मिला के कराची में सारे मिलके कलेक्टिवली देर कलेक्टिंग 1 से 2 अरब ईजीली। तो वही सही है, डेली का 25-25 हज़ार रुपये कमाते हैं। ऐसा ही है भाई, सिग्नल पे खड़े हुए। तो ये बेचारे जो राइडर हैं फूड पांडा के, ये पूरा महीना काम करके 22-23-25-24 हज़ार कमाते हैं। फ़कीर एक दिन में कमा लेता है, और वो डिस्करेज भी नहीं हो रहे, ठीक है, उनको कोई डिस्करेज भी नहीं कर रहा, और खुलेआम कर रहे हैं। तो फिर आप खुद एक बना रहे हो। इस सिमिलरली जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मोबाइल कितने छिनते हैं, ठीक है। कल मैंने देखा 2 बेचारी मासूम सी लड़कियाँ थीं, वो गेट पे थीं, पीछे से बाइक आ गई। देखें भाई, जिन लोगों के घर ज़मीन के घर है ना, अच्छा लाहौर एंड इस्लामाबाद वाले विल बी कन्फ्यूज, यहाँ पे ज़्यादा लोग फ्लैट में रहते हैं। तो जिनके ज़मीन के घर है ना भाई, उसका एक सीधा सीधा प्रोटोकॉल है, जब आप गली के कोने पे हो या घर से 2 मिनट दूर हो ना, तो पहले ही फ़ोन करके गेट खुलवा लें। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यू कैन नॉट रिस्क कि आप आके घंटी बजा के आप खड़े हुए हो। पीछे फील्डिंग में लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं। स्पेशली जो लोग गाड़ी में होते हैं, वो गाड़ी से उतरते हैं या फिर हॉर्न बजाते हैं, जितनी देर में वो गेट खुलता है शॉपिंग हो जाती है। पीछे से कॉल करनी होती है कि खोल के रखो या गेट पे रहो, मैं आ रहा हूँ या मैं पहुँच रही हूँ। अब वो बेचारी 2 लड़कियाँ थी, उन्होंने बेल बजाई, एंड बाय द टाइम दे वर वेटिंग कि वो आएगा, लूट के चले गए। इट वाज सो सैड यार। तो इनको कोई डिस्करेज ही नहीं कर रहा, और फिर लोग यही सीखेंगे यार, फिर मैं भी यही कर लेता हूँ, और हो भी ऐसी रहा है। तो अब ये है, इनको ब्लॉक अकाउंट के लिए 11,000 यूरो दरकार है। अब 11,000 यूरो छोटी अमाउंट तो नहीं है, इट्स अ बिग अमाउंट। एक सेकंड में ज़रा गूगल करूँ ये कितने होते हैं 11,000 यूरो। 11,000 यूरो जो हैं तकरीबन 34 लाख होता है आज के उसमें। अब इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। इसी तरह मेरे पास एक ईमेल आई थी, मुझे अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू लाइक dig really deep to find. There was this lady who had reached out, and I cannot tell you कि वो ईमेल कितनी अच्छी ईमेल थी। was for a PhD program, और उनको जो है उनकी रिक्वायरमेंट ब्लॉक अकाउंट की नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे कोई फ़ंड कर दे, तकरीबन 7,000 to 8,000 यूरोस। इट वॉज लाइक, मेरा बहुत दिल टूटा था। आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प, बट लाइक दैट वॉज अ बिग, वेरी बिग अमाउंट। 7-8 हज़ार यूरो किसी को दे देना, एंड दैट टू समवन यू डोंट इवन नो। फिर वो मेरे जहन से निकल के अभी ये ईमेल पढ़ी तो मुझे वो दोबारा रिकॉल हुई, एंड दैट ईमेल केम अराउंड नवंबर में। उनको दिसंबर तक चाहिए थे, बिकॉज उनका प्रोग्राम शुरू होना था। आई विल स्टिल लुक इट अप एंड आई विल सी व्हाट हैपेंड एंड इफ देयर इज एनी वे। अब ये है, अब इसमें ना मसला ये है, एक तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, दूसरा ये ब्लॉक हो रही है 2 साल के लिए। अब 2 साल में दुनिया कहाँ जा रही है, रिसेशन आ जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम श्योर सुनने वाले मेरे ऐसे होंगे जिनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी, लेकिन ये कि अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह की कोई भी हो ना, तो आप कुछ लोग होते हैं वो कमेंट में कर देते हैं कि आप मुझसे रब्ता करें। ऐसे में ना थोड़ा स्कैम का खदशा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर नाम चेंज करके आ जाते हैं, या फिर वो, अब आपको तो नहीं पता मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, राइट, मैंने तो नाम नहीं लिया इनका। अब कोई सादिक आ जाएगा, जी वो मेरी ईमेल थी, कोई हाशिम आ जाएगा, जी मेरी ईमेल थी। तो इस तरह नहीं, अगर आपने करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, देन आई कनेक्ट यू गाइस। तो ये है, आई रियली विश आई कुड डू समथिंग अबाउट दिस, एंड आई रियली विश यार एक ना इस तरह का एक इकोनॉमिक कंसोर्शियम होना चाहिए। बट देखो बात वहीं आती है, आई नो सो मैनी पीपल, ओके आई कैन डिश आउट दिस अमाउंट, ठीक है, मसला आता है ट्रस्ट में। ये तो ठीक है, बड़ी अमाउंट है, मसला आता है ट्रस्ट पे कि आगे जाके बंदा ढीला हो जाए, पढ़ाई ना करे, या वहाँ जाके पढ़ाई ही ना करे, टैक्सी चला रहा है पूरा टाइम, बहुत सारे केसेस होते हैं। आई रियली विश दैट, देखो इंडिया में क्या होता है, लेट मी टेल यू, इंडिया में जो ICICI बैंक है उसी की मिसाल दें, बहुत सारे बैंक इंडिया के, वो गवर्नमेंट उनको इंश्योर करती है कि तुम, जो भी इंडियन सुन रहे हैं प्लीज़ ज़रा डिटेल में लिखिएगा, मेरी शायद नॉलेज थोड़ी आगे पीछे हो। बैंक्स जो हैं लोन देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि आप तालीम हासिल करके आएँ, एंड देन आई थिंक उनका कोई इस तरह का कोलैटरल होता है, मे बी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, चूँकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही होती है तो लोग ज़्यादा गंदगी नहीं करते, और फिर वो बैंक उनको दे देता है लोन और वो बाहर जाके पढ़ते हैं। हेंस आप
जो बाहर पढ़ते हैं, आप अपने कैंपसेस में देखें भरा पड़ा है इंडियन। उसकी एक वजह ये तो है कि उनको पढ़ने का बहुत शौक है, मगर हर इंडियन की जेब में इतने लाखों पाउंड नहीं होते या डॉलर्स नहीं होते। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर फाइनेंस बाय बैंक्स, और वो फिर बैंक को पैसा देते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे यहाँ बैंक्स रेगुलेटेड तो हैं बाय स्टेट बैंक, व्हाट आई मीन टू से इज कि गवर्नमेंट उनको बैक नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है भाई खुद ही कर्जा दो, खुद ही लो। तो उसमें बैंक्स पहले क्या करते थे कि उन्होंने गुंडे बदमाश रखे होते थे। इट्स ट्रू, मेरा आंखों का हाल देखा हाल है, क्योंकि मैंने खुद डील किया है, क्योंकि मैं भी एक बार एक लोन के सिचुएशन में बहुत फंस गया था। तो उसकी कहानी कभी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। तो वहाँ बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ के गुंडे उन्होंने हायर किए होते थे, जो कि घरों में जाके गालियाँ देते थे लोगों को कि पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि उनको पता है यार अगर लीगल वे से गए तो लीगली आएंगे। मैं बोलूँगा भाई मैं तो बैंकरप्ट हूँ, क्या करूँ। फिर कोर्ट पूछेगा आप महीने का कितना दे सकते हो, मैं बोलूँगा जी 2000 दे सकता हूँ। कर्जा मेरा 60 लाख है, अब महीने का 2000, 4 नस्लें मेरी भरती रहेंगी। तो बैंक्स की भी कोशिश होती है कि यार लीगल पे ना जाए मामला, डरा धमका के, क्योंकि ज़्यादातर लोग थोड़े से वाइट कॉलर होते हैं तो ज़रा धमकी में आ जाते हैं। कुछ होते हैं टेढ़े हुए, कहते हैं जा जो करना है कर ले, तो या वो अपने 4 बदमाश ले आता है, तो वो डेड मनी हो जाता है बैंक का। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो शरीफ लोग होते हैं, वो डर जाते हैं कि यार वो रोज़ाना बेइज्जती हो रही है, गली में आके शोर करते हैं, बिल्डिंग में आके शोर करते हैं। और ऐसा होता था किसी ज़माने में। फिर एक लड़के ने लाहौर में कर ली थी सुसाइड, इसी वजह से कि बैंक वाले आके जलील करते थे, मोहल्ले वो जान के शोर करते ताकि मोहल्ले वाले सुने, ताकि लोग फिर शर्मा शर्मी में पैसे दें। तो एक लड़के ने सुसाइड कर ली थी। तो वो जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अब बैंक्स का कोई भी कलेक्शन घर पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो अब बाकायदा एक रूल है। तो अब फिर बैंक और पीछे होगा कि यार पहले हमें गवर्नमेंट भी नहीं इंश्योर करती, अब ये कि हम घर भी नहीं जा सकते। तो वो बहुत सेलेक्टेड लोगों को कर्जे देती है या फिर क्रेडिट कार्ड देती है, हर किसी को नहीं देते। और यही वजह है हमारे यहाँ लोग बिजनेस नहीं कर पाते, उनके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं होता, क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, क्रेडिट स्कोर नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बड़े मसले मसाइल हैं। तो इंडिया में तो बैंक दे देता है, यहाँ पे लोगों को अपने चाचे ताए मामू देखने पड़ते हैं, या फिर दे ईमेल, जैसे कि मुझे ईमेल आई है, ठीक है। आई रियली वांट, और जैसा कि आपको पता है आई एम फॉर, मैं वो दोगला नहीं हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 है, इधर ही रहना है, इधर ही मरना है। पहले दिन से मेरा एक ही स्टांस है, जहाँ मौका मिले निकलो, पूरी दुनिया अल्लाह की है, और आपका रिस्क जहाँ लिखा है आपको वहाँ से मिलेगा। ये बात तो मानते हो ना, है भाई उसामा, इसमें कोई गलत बात है? जहाँ जिसका रिस्क लिखा है, ठीक है। और पूरी दुनिया अल्लाह की है, जाओ अच्छी दुनिया देखो, अप्रिशिएट करो, अल्लाह खूबसूरती देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और साथ ही साथ काम करो, अपना टैलेंट पूरी दुनिया में फैलाओ। जहाँ तुम्हारे टैलेंट की कदर हो रही है वहाँ जाओ। मैंने तो कभी ये मंजन नहीं बेचा, इस बात के गवाह आप सब हैं। या तो मैंने कभी बोला हो कुछ और करता हूँ कुछ और, क्योंकि मुझे खुद पता है। अबे जब मेरा भी तो प्लान भी रेडी है, तो मैं तुम लोगों को क्यों बोलूँ कि इधर ही रहो? समझ रहे हो? जो बोलते थे आज वो सारे चले गए। बहुत सारे यूट्यूबर्स अब पाकिस्तान में नहीं है, और ये बात मैंने आपको अगस्त में बता दी थी कि अगले 6 महीने में आधे से ज़्यादा यूट्यूबर छोड़ के चले जाएंगे, और आप देख लें सब दुबई में। ऑलमोस्ट सो मैनी ऑफ देम जो रह गए हैं उनके इश्यूज़ हैं, किसी का कोई, मैं खैर ज़्यादा नहीं जाऊँगा डिटेल में, सबका पर्सनल मसला है। ज़्यादा लोगों का कुछ जो बहुत फैमिली मैन टाइप के हैं वो ज़ाहिर नहीं जाके, अब वो इस उम्र में छड़ों वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाह रहे, मगर बहुत से मूव हो गए, ठीक है। उसमें ऐसे भी बहुत से हैं जो बोलते थे जी जीना मरना पाकिस्तान, और वो हल्ली वल्ली हो गए। तो मैं तो भाई इस चीज़ का हमेशा से कायल हूँ, पढ़ो भाई, पढ़ाई बाहर जाके करो। यहाँ के अक्सर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो पीएचडी है यार, उनका कोई कैलिबर ही नहीं है भाई पढ़ाने वालों का। तो मैं तो खुद इंडोर्स करता हूँ कि भाई TUM, कौन सी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, TUMI है, टूमी का तो सॉरी बैग होता है, TUM। वो क्या यूनिवर्सिटी है यार, मैं उसका कैंपस गया हूँ, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैन। इंजीनियर्स की जन्नत है वो। वहाँ से तुम जो निकलोगे क्या पॉलिश होके निकलोगे, हल्ली वल्ली यार। अरे मेरा अपना कज़न था, मैंने भगा दिया उसको यहाँ से। मैंने क्या है, सारी ज़िंदगी यहाँ बैठ के तू मेरी एडिटिंग करेगा, जा स्कॉटलैंड में पढ़ रहा अच्छा खासा। तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ भाई, अच्छी जगह से तालीम लो। और तालीम लेना तो भाई इकरा, पहला लफ्ज़ कुरान का इकरा है भाई, पढ़ो। तो जो पढ़ना चाह रहे पढ़े अच्छी जगह से। मेरी देरीना ख्वाहिश है कि कंसोर्शियम हो रिच पाकिस्तानीज़ का, जहाँ पे वो पूल इन करें पैसे, और उसकी फिर एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो है ना स्क्रूटनी वाली टीम हो,
जो कि इस तरह के बच्चों को असेस करे और फिर किसी ना किसी किस्म का कोलैटरल रखे, ठीक है, और फिर उनको फंड करे कि जाओ पढ़ो और फिर वापस आके यहाँ काम करो, अगर तो कर सकते हो। तो नहीं कर सकते तो फिर वहाँ जाओ और फिर जो पैसा लगा है वो वापस कर दो, ठीक है, और 5-6 को और बुलाओ, ठीक है ना, रोल दिस। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, जितना मुझसे हो सकता है, यू नो, आई व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़ आई एम ऑलवेज देयर फॉर पीपल। देयर वाज दिस लेडी, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में पढ़ती थी, फिर वो अमेरिका चली गई, एंड देन वी वर इन टच, ये बहुत पुरानी बात है, एंड देन आई फाउंड शी रीच्ड आउट फॉर सम फाइनेंशियल असिस्टेंस बिकॉज अमेरिका में पढ़ाई बहुत महंगी है। सो आई आस्क्ड माई अमेरिकन फ्रेंड्स, और ये बात इतनी पुरानी है कि उस वक्त मैं भी गरीब था, मगर नेटवर्क था दोस्तों का, तो मैंने फिर अपने दोस्तों से रब्ता किया, तो 2 दोस्तों ने प्लेज किया, एंड देन दे सपोर्टेड हर, माशाल्लाह बहुत अच्छी डिग्री उन्होंने की। और मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे थे कि उन्होंने भी वही चीज़ कही जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि डोंट पे मी बैक, पे इट फॉरवर्ड। ये इससे जो पैसा कमाओगे ना, उससे 4 और बच्चे बुला लेना या 4 और बच्चों को फंड कर देना, एंड उनसे भी यही वादा लेना, और फिर ये साइकिल चलाते रहना। समझ रहे? पैसे तो फिर आ जाते हैं यार ज़िंदगी में, मगर ये साइकिल नहीं रुकनी चाहिए। तो ये एक वाक़या मुझे याद है, एंड देन लाइक ऐसे इस तरह के बहुत हैं, लाइक व्हेन एवर इट कम्स टू स्टडीज़ आई एम ऑलवेज देयर, एंड देर आर सम पीपल हु आई लुक आफ्टर बिकॉज ऑफ देयर स्टडीज़ वगैरह वगैरह। क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है, आपने ये वाला जेवर दे दिया ना किसी को, उसकी नस्लें संवर जाती हैं, नस्लें संवर जाती हैं। आटे वाटे का ये आज खाया कल निकल गया, परसों फिर उसको आटा चाहिए। टीच अ मैन हाउ टू फिश। तो इफ़ यू कैन ऑलवेज फंड समवन्स एजुकेशन, हमेशा। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, सॉरी बहुत लंबा कर दिया मैंने, वेरी पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स। ये देखो इस तरह के, इसकी ईमेल बता रही है कि ये, मैं इसको नहीं जानता, मगर इसकी ईमेल बता रही है कि ये नॉट ओनली ही इज़ टैलेंटेड, बल्कि ये वो उस तरह का भी है, थोड़ा मतलब ग्रेट वाला बंदा है, कर जाएगा ये सेट हो जाएगा। इसको सिर्फ एक पुश चाहिए, और सिर्फ एक सहारा इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट लाइक एक असिस्टेंस चाहिए। हेल्प का भी वर्ड मैं कभी नहीं यूज़ करता, असिस्टेंस। थोड़ा सा हाथ पकड़ के और सड़क क्रॉस करानी है बस, फिर वो खुद ही समझ जाएगा और ज़िंदगी भर समझ जाएगा। अब मसला ये है कि देयर इज़ ओनली सो मच आई कैन बिलीव फ्रॉम द ईमेल, बट लाइक ईमेल तो अच्छी कोई भी लिख सकता है। सो आई जेन्युइनली वांट कि लाइक आई नो सो मेनी रिच पाकिस्तानीज, सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर डूइंग वेल इन लाइफ, उनके लिए कोई मसला नहीं है थोड़ा सा पैसे इधर पार्क करना। वो तो इनफैक्ट पूछते रहते हैं मुझसे कि भाई बताओ कहाँ लगाने। आई एम नॉट गोना नेम दोज पीपल, आप लोग फिर उनके डीएम में घुस जाएंगे, देयर आर सम पीपल हु आर नोन, वो खुद पूछते रहते हैं। तो आई रियली विश इस तरह का कोई एक ट्रस्ट हो जहाँ पे सबको एक दूसरे पे भी ट्रस्ट हो। फिर ये ना हो कि जी फलाना पैसे खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। ऑडिटिंग हो उसकी प्रॉपर, और उसकी प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग हो, और फिर उसकी प्रॉपर रिजल्ट्स शेयर हों कि यार ये बच्चा हमारे से गया था, 3 साल बाद ये बन गया, आज ये यहाँ बैठा है, ये इसका लिंक्डइन है, ठीक है। फिर इससे होता ही है कि जो गैरतमंद बच्चा होगा या जो इज़्ज़तदार हो घराने से होगा ना, वो ये चीज़ ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। और वो फिर आप उसके फिर पेरेंट्स के बाद फिर आप हो गए जिसने इसकी सहारा दिया, वो सहारा नहीं, असिस्टेंस। तो फिर वो आप उसको एक बोलोगे कि भाई 4 और बच्चे निकाले यहाँ से या और फंड कर, वो इंशाल्लाह 8, 10, 15 साल में अच्छी पोजीशन पे होगा। उसके लिए पीनट्स होंगी ये चीज़ें, बच्चे फंड करना। ये एक साइकिल चलनी चाहिए, ठीक है। एक बंदा अगर 3 कर रहा है, ठीक है, और फिर 3 और 3 कर रहे हैं, फिर 3 और 3 कर रहे हैं, ये सिर्फ 20 स्टेजेस में ये नंबर कहाँ चला जाता है, आपकी सोच है। अगर हर बंदा 3-3 बंदे सपोर्ट करे, सही है। सो आई हैव हिज ईमेल, अगर आप में से कोई रीच आउट करना चाहते हैं, इफ़ समवन इज़ इन अ पोजीशन हु कैन पोटेंशियली look after this guy. बाकी ये कि do think about this consortium thing, give me your feedback, give me your ideas, how can we make it super clean. क्योंकि यार देखो, जहाँ पैसे का मामला आता है ना यार, मैं किसी का पैसा लेते हुए 100 बार सोचता हूँ, घबराता हूँ, हाथ नहीं लगाता, और मुझे टेंशन ही रहती है, क्योंकि यार वो किसी और की अमानत होती है। मैं वैसे ऐसे मर नहीं सकता, किसी की अमानत मेरे पास और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से। तो गिव मी आइडियाज़, इसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं टू हेल्प पीपल लाइक दिस। कुछ नहीं करना, उनकी ट्रांसक्रिप्ट देखनी है, किसी को फ्री राइड नहीं देनी कि जिसका घर फेज़ 6 में है, घर में 4 गाड़ियाँ हैं, और फिर वो भी, ये तो फिर नहीं बनता ना इस तरह। एक साहब है,
वो अक्सर सोशल मीडिया पे दिखते भी हैं। छोड़ो यार, ये वाली बात नहीं बता रहा मैं। चलो मैं उनका वो नहीं बताता, वो एक किसी किस्म की असिस्टेंस मांग रहे होते हैं और वो अक्सर सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, और फिर लोगों ने मुझे बहुत बार बोला है, उन साहब से मैं मिल चुका हूँ। वो एक इतने बड़े घर में रहते हैं जिसका घर मैं सोच ही सकता हूँ, ठीक है। और वो जिस चीज़ के लिए डोनेशन ले रहे होते हैं, मैंने बोला अच्छा वो चीज़ दिखाएं, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, बट वो सोशल मीडिया पे बड़े मीठे आते हैं, तो वो लोगों की बड़ी उनसे एफिनिटी होती है और वो हिसाब भी नहीं देते। मैं बताऊंगा नहीं वो किस लिए। तो भाई ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, अगर आप 4 सवाल करो आप फ़ौरन निकाल लेते हो। उनसे मैंने पूछा भाई अपना इंस्टाग्राम दिखाएं, आप ये काम करते हैं तो इंस्टाग्राम दिखाएं, इंस्टा पे कुछ होगा, इंस्टा पे कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए 2 करोड़ की, ठीक है, तो आप हेज फंड हैं, आप वीसी हैं, आप फंड कर लें 2 करोड़, तो वीसी बोलेगा ना भाई ठीक है अपना कंटेंट तो दिखा। अब मैं बोलूँ जी मैंने अभी चैनल नहीं बनाया या भी मेरे पास है ही नहीं, तो बोलेगा धक इधर से निकल, क्या करने आया इधर, समझ रहे हैं ना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं भाई। तो वो एक हैं साहब सोशल मीडिया में, मैं नहीं बताऊंगा फिर मैं क्या किसी की वो करूं। तो क्लियर नहीं है उनका सीन, सीधी सीधी बात है। तो प्लीज़ मुझे ज़रा आइडियाज़ दीजिएगा बेटा। बाकी ये कि लाइक इफ़ आई कैन डू समथिंग आई विल डेफिनेटली डू इट, आई टोटली इंडोर्स। और इफ़ थिंग गो फॉरवर्ड आई विल डेफिनेटली कॉल यू ओवर एंड विल हैव अ मीटिंग एज वेल, ठीक है। चलो गुड लक, अपना ख्याल रखो और हिम्मत नहीं हारना यार, हम भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरे हैं। आई नो इट सक्स, बट ये कि हिम्मत करते रहोगे यू विल मेक इट आउट इंशाल्लाह। अ मिडिल चाइल्ड फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। हाय जुनेद भाई, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, प्लीज़ कीप माई आइडेंटिटी अनोनिमस। 100 कौन सी है, 112वीं एपिसोड है, हमने आज तक किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं की। आई विल कीप दिस ईमेल शॉर्ट एंड गेट टू द पॉइंट। आई एम 17-year-old girl studying in FSC Part 1 and I belong to a lower middle class family. As you've read on the subject, I belong to a broken family. My parents practically sacrificed their whole life ताकि बच्चे पढ़ जाएं। उनके सारे बच्चे पढ़ तो गए but at what cost? I have 4 elder brothers and sisters, all graduated from top universities, and I have a younger sister too. My parents claim to have provided us with everything they could. What a joke. My father cheated on my mom twice or maybe thrice. I lost count of it. This is just the highlight of why everything is wrong with my family. To talk about myself, I was sexually harassed by a female classmate when I moved schools in 2017. I barely survived there. That was just the start of when everything went downhill in my life. After that incident, I started having nightmares about flashbacks even when I was awake of something very terrifying. I didn't even know about sex at that time and was already going through the recent trauma of my classmate. I spent a long time to figure out what it was about. Turns out I was sexually abused when I was little by a driver we had. I can't talk about flashbacks because they were very sexually graphic. I'm and being sexually harassed and touched by another person, my classmate, agitated those repressed memories in my mind. I learned that when you have a traumatic experience at a young age, your mind hides those memories from you to prevent you from the effects of that trauma. I'm pretty sure I have developed a personality disorder, but I can't get out to get a diagnosis or therapy whatsoever. I mean, हमारे घर में फिजिकली बीमार हो जाएं तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि खुद ही ठीक हो जाएंगे. Plus, I have such bad luck that person who abused me in school is in the same college as me. She tried to approach me in my college washroom the other day. That's why I'm not even going to college these days. I can't open up to anyone and I have to get up every day and pretend everything is fine. I have to interact with normal kids of my age with loving families and pretend I am fine too. I can't take this anymore. I don't know what to do. I'm sorry, this became more of a venting email. Alright, तो जैसे कि आपने देखा it's the story of a middle child from a broken family. Father cheated on the mother. बहन भाई हैं, 4 बड़े हैं और एक छोटी बहन है, 6 बहन भाई हैं. और was sexually abused by a female classmate in school, जो कि अब उनके साथ कॉलेज में भी है, जिनकी वजह से ये कॉलेज नहीं जा रही. एंड इस एपिसोड ने इनको रिमाइंड करा है एक ट्रॉमा जो उनके घर का ड्राइवर किसी ज़माने में होगा, हु हैड डन दैट विद हर. ये चीज़ मैं इतनी बार नोटिस की है, एक बार मैंने इस पर स्टोरी भी बनाई थी, बिकॉज मेरे घर के रास्ते में देयर वाज दिस पीरियड इन माय लाइफ वेयर आई यूज्ड टू पिक माय नीस
उस वक्त माई सिस्टर वॉज इन ड्राइविंग, तो मैं अपनी नीस को पिक करता था स्कूल से और घर छोड़ने जाता था। एंड वी लिव मतलब बराबर में, एक ही बिल्डिंग, एक ही कॉम्प्लेक्स में बराबर में रहते थे। तो मैं जब जा रहा होता था उसको लेके वापस, बिकॉज आई वुड स्टार्ट वर्किंग लेट, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरे वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल थे। तो मैं रोज़ाना देखता था एक ड्राइवर जो है गोद में बिठा के एक बच्चे के साथ गाड़ी चला रहा होता था। मैंने उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी दिखा के स्टोरी पे डाला था कि भाई ये जिसकी भी गाड़ी है प्लीज़ आप अपने ड्राइवर पे नज़र रखें, वो ये करता है। मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह मैंने एक बार फिर देखा कि एक और ड्राइवर जो है उसने गाड़ी रोकी। अच्छा, आपको याद होगा जो मैं अक्सर रात को घर जाते हुए स्टोरी बनाता था गाने वाने लगा कि वो सड़क खाली ही होती है, क्लिफ्टन का इलाका है, तो वहाँ पे अक्सर मैंने ये भी देखा है कि ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो मैं हमेशा ना दूर से स्लो कर देता था, बिकॉज वहाँ पे गाड़ी रोकने का कोई जवाज़ नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है उस रोड पे। तो वहाँ पे वो फिर ड्राइवर उतरा और फिर वहाँ से बच्चा उतरा और फिर वो बच्चे ने बैठा है और अब बच्चा गाड़ी चला रहा है, और वो विजिबली बच्चा 6-7 क्लास से ऊपर का नहीं था। ठीक है, अब ये बच्चों को फेवर देना, अब मुझे ये समझ नहीं आता लोग अपने हाउस हेल्प के साथ, या अगर घर में कोई पढ़ाने आया है, चाहे वो ट्यूटर हो चाहे वो कारी साहब हो, उनके साथ बच्चों को अकेला क्यों छोड़ते हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो भी मैंने देखा, उसके बारे में मैंने बात की कि भाई इस किस्म की गाड़ी अक्सर मुझे दिखती है, वहाँ ड्राइवर उतरता है, बच्चे को चलाने देता है। अब वो उस ड्राइवर के लिए क्या इंसेंटिव है? क्या वो बच्चा उसको पैसे दे रहा है, या वो बच्चे को किसी तरह मोलेस्ट करे? क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, उसको पता भी नहीं होगा। हमारे यहाँ गुड टच बैड टच सिखाया नहीं जाता। एक तो सेक्स एजुकेशन को हमारे यहाँ समझते हैं कि सेक्स करना सिखाएंगे। सेक्स एजुकेशन ये नहीं होती। सेक्स एजुकेशन ये सिखाना होता है कि आपकी बॉडी में फिजिकली चेंजेस आएंगी, दिस हाउ यू वुड फील, दिस हाउ यू नीड टू एड्रेस सर्टन थिंग्स, एंड गुड टच बैड टच उसका एक पार्ट होता है। मगर हमारे यहाँ हौ है वाली चीज़ है, हर बच्चा अब्यूज़ है। जितने लोग सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना आस्क यू, बट ऑफन टाइम्स हम लोग लाइक व्हेन अस फ्रेंड्स सिट डाउन, पिछले दिनों भी हम लोग इसी पे बात कर रहे थे। सबके साथ बहुत कुछ हुआ, सबके साथ, कोई नहीं बचा यहाँ पे। और लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, उसकी वजह ये है कि लड़कियों को तो लोग संभाल के रखते हैं ना, चलो घर में बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना, बच्चे तो बाहर होते हैं। मैन आर मोर असॉल्टेड इन दिस कंट्री। हर किसी के कोई ना कोई ट्रिगर है, हर किसी का कोई ना कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। कुछ का फर्स्ट डिग्री है, कुछ का अनफॉर्चुनेटली थर्ड डिग्री है, लेकिन है सबके साथ। अब इस पे ये भी नहीं है कि किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये थ्रू आउट द बोर्ड सबके साथ हुआ है, बहुत हुआ है। और यहाँ पे बच्चों के बारे में कोई टेंशन ही नहीं ली जाती इस तरह की। सारे बच्चे अब्यूज़ हैं। फिर वो ऑब्वियसली इस तरह की, जैसे आपने ये ईमेल पढ़ी, बच्चे डिस्टर्ब है, कॉलेज भी नहीं जा पा रही, इस तरह के बच्चे भरे हुए हैं, लेकिन उनको एड्रेस ही नहीं करते। फिर पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स हमारे बिल्कुल अमरीश पुरी की तरह होते हैं। जैसे अमरीश पुरी की आप कोई भी फिल्म देखें ना, तो वो अगर अमरीश पुरी जो गैंगस्टर है उसका कोई बंदा फ़ौरन भागा भागा आया कि इंस्पेक्टर विजय सक्सेना ने हमारा गांजे का ट्रक पकड़ लिया है, तो अमरीश पुरी पहले उसको थप्पड़ मारता था, ओ शट अप, अरे वो न्यूज़ लेकर आया तुम्हारे लिए, उसको नहीं मारना, उसको तो शाबाशी दे के उसने तुम्हें बता दिया। इसी तरह हमारे पेरेंट्स भी, क्या अगर बच्चा जाके कंप्लेन करे कि मुझे उसने मारा है या उसने मेरे साथ ये हरकत की है, तो पहला चमाट ही बच्चे को कि तू वहाँ गया क्यों था। अरे भाई, बच्चा वीडियो गेम खेलने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बच्चा बाहर फुटबॉल खेलने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बच्चा पार्क नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तो बच्चे के जाने की जगह है, तो पहले ही बच्चा पिटता है। अब चूंकि बच्चा एक बार जब पिट जाता है ना, वो दूसरी बार ये नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बेटा 3 साल का हुआ है माशाल्लाह, अभी वो चोटें खा रहा है, ठीक है, उसको कैक्टस भी चुभ चुका है, उसको वो एक जगह से स्लिप भी हुआ है, वो बर्फ़ में नंगे पैर गया, वहाँ भी गिरा। अब उसका ब्रेन सीख रहा है कि ये नहीं करना, ठीक है। इसी तरह एक ना एक दिन अगर वो घर आएगा कि बाहर लड़कों ने मेरे साथ लड़ाई की है या मुझे बुली कर रहे हैं, तो अगर तो उनकी माँ ने या मैंने उसी को लगा दिया या डांट दिया, तो आइंदा कभी नहीं बताएगा, और फिर वो ज़िंदगी भर इस तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरता रहेगा। वो बोलेगा इनको बताया यहाँ अलग पिटूंगा तो 2 पेन से बेहतर 1 पेन है, तो मैं ये सह लेता हूँ। फिर वो सहते 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 अंदर जमा करते 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 पूरी पर्सनालिटी जो है उसकी ख़राब हो जाएगी, और हमें वो लगेगा कि सब कुछ सही है, हमने तो सब कुछ दिया है भाई तुम्हें, यहाँ हमने लंदन में रखा हुआ है, गाड़ी भी है, तुम्हें खाने पीने भी सही है, हर कुछ तो अच्छा खाते हो, पहनते हो, ये तो हमने तो सही पाला है।
बट वॉट पेरेंट्स डोंट रियलाइज इसके आपने अपनी औलाद के साथ दोस्ती नहीं की, इतनी दोस्ती कि अगर वो वक्त मुसीबत में आके कोई चीज़ बताए तो आप में वो कन्फाइड कर सके कि यार ये तो मेरे दोस्त हैं, इनके पास मैं पहले जाऊंगा। और आप देख लें जिन बच्चों के पेरेंट्स से दोस्ती अच्छी है ना, वो इसलिए खुश हैं ज़िंदगी में क्योंकि उनको पता है कि यार मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर हूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। पेरेंट्स को दोस्त होना चाहिए, पेरेंट्स उल्टा विलन होते हैं औलाद के लिए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब पेरेंट्स ने इस तरह का माहौल बनाया हुआ होता है कि यार इनसे तो हम शिकायत कर ही नहीं सकते, उल्टा हम पिटेंगे, तो फिर बच्चे नहीं करते, तो वो बॉक्स इन करते रहते हैं और फिर वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ बात चली जाती है। अब इनके जो केस है बेटा, आपने जो है ना हाँ, तो वो ड्राइवर वाली बात थी। आज भी मैंने देखा एक लड़की रिलेटिवली यंगर, एज इन के वो 8-9 ग्रेड की लग रही थी मुझे, ठीक है, और वो गाड़ी से उतरी है, ड्राइवर गाड़ी से उतरा है, वो यहाँ आई है, ड्राइवर वहाँ बैठा है। अब ड्राइवर के लिए क्या इंसेंटिव है कि वो इतना रिस्की काम कर रहा है, क्योंकि बच्ची गाड़ी ठोक भी सकती है, राइट, और अगर गाड़ी ठोकी तो ड्राइवर की तनख्वाह से जाएगी। तो ड्राइवर इज़ रिस्किंग दिस मच। कभी कभी अच्छा पेरेंट्स भी करते हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी ड्राइवर कहते हैं आते आते इसको गाड़ी भी सिखा, थोड़ा हैंडल चलाना सीखा, 14 साल का हो गया। तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है सीधा सीधा। अच्छा बच्चे अगर पकड़े जाए ना, तो बच्चों को तो आप माइनर्स को नहीं डाल सकते, आप सीधा माँ बाप को डाल दें जेल में। ऐसा कैसे हुआ कि यार माँ बाप की नज़रों के सामने बच्चा गाड़ी की चाबी लेके सड़क पे आ गया और किसी को कत्ल कर दिया, माँ बाप को जेल करने सीधा सीधा। तो वो आज भी मैंने यही चीज़ देखी, आज तो स्कूल बंद है, कल परसों मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ देखी। आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है, लोगों ने कैसे अपने ड्राइवरों के साथ बच्चे छोड़े हुए अकेले इस तरह। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आपके साथ ये हुआ और आपको ये बात बाद में पता चली, और ये बिल्कुल ऐसा होता है। सम फॉर्चुनेट पीपल हु आर लिसनिंग, जो इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें आपको बहुत बाद में समझ आती हैं ज़िंदगी में कि यार अच्छा उस शख्स ने मुझे गोद में अगर बिठाया था तो उसका ये मतलब था। क्योंकि नाउ दैट आई एम 17 एंड इट्स हैपनिंग टू मी, नाउ दैट आई नो व्हाट माई बॉडी फील्स, तो उस वक्त ये हो रहा था, ओके मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। एंड देन फिर आपको और चीज़ें याद आती हैं, एंड देन ऑब्वियसली इट मेसेस अप विद योर हेड। आपने जैसे लिखा कि यू कांट अफोर्ड थेरेपी, और अगर बंदा जेन्युइनली बीमार हो जाए तो तब भी नहीं करते। आई एम प्रीटी श्योर देर आर सम सर्विसेज। देखिए अगर किसी को मालूम हो इस तरह की सर्विस जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन थेरेपी ले सकते हैं फॉर फ्री, तो ज़रूर बताइएगा इस तरह के लोगों को हेल्प करने के लिए। रही बात कॉलेज ना जाने की, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप इस तरह नहीं छुप सकती सारी ज़िंदगी, क्योंकि व्हाट इफ़ कल को आप जहाँ नौकरी करें वहाँ पे भी ये लड़की हो, तो क्या आप नौकरी पे जाना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ यू कैन कन्फाइड इन योर पेरेंट्स, तो उनसे बात करें कि ये हुआ है। चले अगर वो नहीं होता तो अपने किसी टीचर को ये बात नोट के टीचर के जहन नशी करें ये बात कि दिस इज़ व्हाट शी इज़ डन विद मी बिफोर एंड नाउ शी इज़ मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल, और उसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पा रही और मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, सो दैट टीचर्स कैन टेक इट थ्रू हर। मतलब वो अपने तरीके से उससे बात करें। और फिर जाहिर है जब उस लड़की को लगेगा अगर मेरे पेरेंट्स कॉल हो सकते हैं, तो फिर वो शायद फिर आपको तंग ना करे। दैट्स द ओनली वे यू कैन एड्रेस दिस। बट प्लीज़ कॉलेज जाएँ, ये पढ़ने के साल हैं और ये साल आप घर में बैठ के इस तरह ज़ाया ना करें, और यू नीड टू हैव दैट कॉलेज का एक्सपीरियंस। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज़रूरी ही इसलिए होती हैं बिकॉज दे हेल्प यू गेट अ जॉब। वाई? बिकॉज जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके पास आपकी डिग्री एक सर्टिफिकेट होती है कि ये इंसान एक हेल्दी इन्वायरमेंट में या कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट में काम करके आया है, इसने साथ में प्रोजेक्ट्स किए हैं, सोशलाइज किया है और सब कुछ किया है, सो इट्स अ गुड फिट फॉर माई कंपनी। घर बैठेंगे रहेंगी ना आप, तो कल को नौकरी करने जाएंगे तो आपको सोशल एंग्जाइटी भी हो जाएगी, बिकॉज यू वुड नॉट बी यूज टू ऑफ द फैक्ट कि लोगों से डील कैसे करना है, थोड़ा पॉलिटिकली गेम कैसे करना है। लोग सियासत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको ज़रा अपने आप को इक्विप करना होगा। एंड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आर दी एरियाज जहाँ से आप ये चीज़ें सीखते हो। आपको धोखे भी मिलेंगे दोस्तों से, फिर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझना शुरू करेंगी। यू विल स्टार्ट टू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स के कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसकी बात माननी है, किससे दूर रहना है। तो ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये घर पे रह के नहीं आ सकता, बिकॉज घर का इंटरेक्शन डिफरेंट होता है, बाहर का इंटरेक्शन अलग होता है। तो इस लड़की की वजह से प्लीज़ कॉलेज जाना ना छोड़ें। पहले तो आप दो टोक बात करें कि आइंदा अगर तुमने मुझे फॉलो किया बाथरूम में या कहीं पे भी, फिर आप जिम्मेदार हैं, जो भी होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं रोकी तो फिर ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है, मैं इसके पास जा रही हूँ एंड आई विल टेल हर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और फिर देखें वो क्या कहती है। अगर वो फिर भी नहीं मानती तो फिर टीचर को बता दें, ठीक है। कोशिश करें आपके पेरेंट्स ना इन्वॉल्व हो गए या आपके कॉलेज ना बंद करा दें।
तो ये एक तरीका है. तो प्लीज़ कॉलेज जाएं और थोड़ा सा बी अ लिटिल स्टर्न विद हर and other people as well. What has already happened, it's very unfortunate. There's nothing that can be done about it other than addressing it through therapy, which obviously in your case you can't afford. But ये कि acknowledging and putting yourself first, having मतलब like getting rid of feeling of helplessness. You're not alone, and you can deal with these people and you can deal with this. उस वक्त आप बच्ची थी पहले, obviously you didn't know any better and you didn't know how to deal with it, but now माशाल्लाह you're 17 and अगले साल आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, so you'll be an adult. Try to take a stand for yourself and confront these people there and then. And as you know कि उनके experiences की वजह से it's messing up with your brain, तो दैट्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट. तो इस चीज़ को आने नहीं देना अपने ऊपर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. खुदा ना खास्ता whenever that lady confronts, just like be very very stern with her and threaten her that you're gonna deal with her either by yourself or through proper means, ताकि कि वो आपको उस तरह तंग ना करे. प्लीज़ गो टू योर कॉलेज, पढ़ाई पे ध्यान दें, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. इट इज़ गोइंग टू इक्विप यू टू बी फाइनेंशियली स्टेबल विच यू नीड टू बी इन लाइफ. ये बहुत ज़रूरी है. जैसा कि आपने खुद अपने घर में देखा, योर मॉम हैज़ बिन अ विक्टिम ऑफ चीटिंग एंड इवन आई एम नॉट श्योर उनको पता है नहीं पता है. अगर पता भी होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, बिकॉज अज्यूमिंग शी डजंट वर्क, विच इन मोस्ट केसेस दैट्स द फैक्ट. वो 6 बच्चे लेके कहाँ जाएंगी? शी इज़ नॉट फाइनेंशियली इक्विप्ड एंड शी हैज़ नो वेयर एल्स टू गो. यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन. कि हमारे यहाँ होता ही है कि पहले पूरे पर काट देते हैं औरत के और फिर उसके साथ कुछ भी करें, क्या कर लेगी, राइट? एज इज़ द केस विद योर मदर. 6 बच्चे हैं, कहाँ जाएगी? ठीक है, तो आपने वो नहीं बनना. यू हैव सीन दैट फर्स्ट हैंड. शी इज़ गोइंग थ्रू दैट ट्रामा एंड लिविंग विद दिस मैन एवरी डे ओनली बिकॉज शी इज़ नॉट इक्विप्ड. तो आपने अपने आप को इक्विप करना है. Take that as an example. Go to college, get your degree, start working, make your own money, be financially stable and be financially independent. ताकि कल को आपको कोई इस तरह रोंद के ना जा सके ज़िंदगी में. ठीक है, टेक दैट एज अ लेसन. इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम समवन एल्सेस मिस्टेक. मैं मिस्टेक फिर भी नहीं कहूँगा, समवन एल्सेस एक्सपीरियंस. ओके, लुक एट योर मॉम, सी हाउ शी फील्स अबाउट दीज थिंग्स एंड थिंक अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने पिछले 20 साल या 24 साल 25 साल ऐसे गुजारा और आगे भी ऐसे ही गुजरना है. यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, राइट? लुक एट हर एवरी डे एंड बी लाइक, आई डोंट वांट टू बी वेयर शी इज. Empathize with her that she's gone through this, but promise yourself every day, look at her and be like, I don't want to go through the things that she's gone through, and I'm going to work my ass off. I'm going to go to college, get myself a degree, make money and live on my own terms. Okay? किसी और के terms पे नहीं जिंदा रहना. ख्याल रखो. अच्छा, ये सवाल तो नहीं है, ये एक ईमेल आई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ईमेल ना पढूं, तो मैं ईमेल पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ. जिस तरह पहली ईमेल थी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, पढ़ाई के लिए, आई थिंक ये उसी दिन की है जिस दिन मैंने अपने लाइव सेशन में कहा था ये कि वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट टू हेल्प पीपल आउट, और इफ़ यू राइट प्रॉपरली तो देन आई कैन लुक इनटू थिंग्स. क्योंकि वो लोग ऐसे ही रैंडमली कहते लैपटॉप देते, ये देते, वो देते. मैंने राइट एन ईमेल टू मी प्रॉपरली, व्हाई यू नीड इट एंड शो मी द प्रूफ. ऐसे नहीं कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो लैपटॉप अभी देते, ऐसे नहीं होता. तो आई थिंक ये उसी दिन की बात है. तो ये एक और ईमेल थी. ये जिनके बारे में ईमेल है वो शादीशुदा हैं, ग्रेजुएट हैं और पढ़ाते हैं एक जगह, और काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी साल पहले वो ग्रेजुएट हुए थे. उनको एमफिल और मास्टर्स का शौक़ है, मगर ऑब्वियसली उनकी शादी हुई भी है, बच्चे भी हैं. तो या तो वो काम करके घर पाल सकते हैं या फिर वो पढ़ सकते हैं. वो दोनों काम बहुत मुश्किल हैं. तो उसके लिए एमफिल के लिए उन्होंने कहा था लुकिंग फॉर सम फाइनेंशियल सपोर्ट. तो उन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी भेजी थी और काफ़ी चीज़ें कराची से हैं. और तो ये भी मैं देखता हूँ उसमें क्या किया जा सकता है. अगेन इट्स नॉट एज बिग ऑफ अ डिमांड. आई थिंक ही वांट्स टू डू विद इन कराची मास्टर या एमफिल. तो आई विल टॉक टू दिस गाय एंड सी व्हाट कैन बी डन.
अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि लाइक वंस पीपल स्टार्ट अ फैमिली तो फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला मोबिलिटी है। इंसान पढ़ा के या अपनी पढ़ाई करके फ़ौरन काम पे पहुँच ही नहीं सकता, घंटा डेढ़ तो लग ही जाएगा उसका, उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। ये अगर अंडरग्राउंड ट्रेन हो, बंदा आराम से बैठे उसमें किताब पढ़ता हुआ आ जाए, जो कॉलेज में सारा दिन पढ़ा है वो थोड़ा और रिवाइज कर ले, फिर काम पे आए, काम करे, फिर ट्रेन में बैठे घर चला जाए, एंड दैट्स नॉट गोना हैपन फॉर अनदर 20 years. आई डोंट सी a train in Karachi in another 20 years, even though it should have been here 40 years ago. 1950s में there was a plan to have a metro service in Karachi और digging शुरू भी हो चुकी थी. This was in 50s. फिर उसके बाद कभी भी नहीं हुई. इनफैक्ट करण वॉज आस्किंग, करण के पास कोई पुरानी कराची की वीडियो आएगी उसमें ट्राम चल रही थी. He's like, you've never mentioned tram in Karachi. मैंने yeah, because it doesn't exist. It did until 60s and 70s. उसके बाद ट्रांसपोर्ट माफिया ने वो निकलवा दी, क्योंकि उनकी बसें कहाँ चलती हैं अगर ट्राम ही चलती रहती. तो ट्राम के लोहे निकाल निकाल के बेच दिए थे लोगों ने. एंड या और सो ही टोल्ड मी कि कैलकाटा में साउथ एशिया की सबसे पुरानी ट्राम चलती है. 1902 से चल रही है ट्राम. इट्स ओल्डेस्ट ट्राम नेटवर्क इन एशिया और चल रहा है. एंड वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द लाइक इज़ द लीस्ट प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस स्टेट इन इंडिया, बट वहाँ फिर भी चल रही है. सो या मैन, तो यहाँ बड़ा मुश्किल है किसी का इस तरह दोनों चीज़ें चलाना. लोग बड़े आराम से कहते हैं यार बाहर लोग मैकडोनल्ड में काम करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते. आई हैड अ गेस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो, तो वो यही बात कह रहे थे. मैंने बोला मोर देन द शेम वाला पार्ट, यहाँ ठीक है लोग बिल्कुल कहते हैं ऊबर चलाएगा, टैक्सी वाला बनेगा, बाहर सब चलाते हैं. मोर देन दैट देखो, हर चीज़ की एक प्राइस होती है. फॉर एग्जांपल एक साहब वो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, वो बहुत अच्छी मिसाल देते हैं कि इफ़ आई आस्क यू, हैव यू एवर सीन एलिफेंट डूइंग पॉटी. इतनी सारी करता है, लाइक इस टेबल से भी बड़ी. अगर आप जू वगैरह जाएँ तो आपको दूर से ही स्मेल आ जाएगी, वो इतनी होती है. ठीक है, फिर उसका क्लीनर एक होता है. तो वो हमेशा अपनी पूछते थे ट्रेनिंग में कि अगर मैं आपको बोलूँ जी रोज़ के मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आपने वो सब साफ़ करना, आप करोगे? आप नहीं करोगे. अच्छा मैं 1000 दूंगा, नहीं करोगे. 10,000 दूंगा, नहीं करोगे. 5 लाख दूंगा रोज़ के, फिर लोग बोलते थे हाँ कर लेंगे. तो मसला काम करने में नहीं, उस काम की प्राइस क्या है उसमें मसला होता है. यू विल डू द डर्टीएस्ट ऑफ द जॉब्स प्रोवाइडेड इफ इट्स पेइंग यू रियली रियली वेल. लोग मर्चेंट नेवी में क्यों जाता है, 6-6 महीने समंदर में क्यों होता है? इट पेज यू रियली रियली वेल. अपनी ज़िंदगी उनकी बेचारों की फाक हो जाती है, लेकिन पीछे उनका घर वर बन जाता है. अच्छा डॉलर में कमाते हैं और अच्छा कमाते हैं, बस उसकी प्राइस ये होती है कि भाई आपने समंदर में रहना, मर्द ही मर्द चारों तरफ. तो ये होता है. सो एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस. सो सिमिलरली ये कह रहा है कि जी बाहर मुल्क में लोग मैकडोनल्ड में काम करते हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ के मैकडोनल्ड का जो बर्गर फ्लिप कर रहा है ना, वो भी गाड़ी ले सकता है और वो लेते हैं. उसका भी अपना लाइफ स्टाइल होता है. मैंने खुद वीडियो बनाई थी, आपने देखी थी. हमारे घर जो सफाई करने आती है पोलिश खातून, हमसे बड़ी गाड़ी उसकी थी. हम जिस घर में रहते हैं जहाँ वो सफाई करने आती है, हमसे बड़ी गाड़ी उसकी थी. हमारे किसी बच्चे के पास बीट्स बाय डॉक्टर ड्रे के हेडफोन नहीं है, उसके पास थे. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वहाँ पैसे ही इतने मिलते हैं कि सबका लाइफस्टाइल एलिवेट हो जाता है. यहाँ पे अगर कोई बर्गर फ्लिप करेगा तो उसकी क्या तनख्वाह होगी? 20,000 25,000, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगी. उसका तो आने जाने में ही सारा खर्चा निकल जाएगा. तो ये कहना कि लोग काम नहीं करना चाहते, लोग अब तो हालात ऐसे, लोग सब करना चाहते, लेकिन कुछ तो मिले उसमें आगे से. समझ रहे हैं मेरी बात? वही जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यू नो वीमेन वांट टू वर्क, मगर अगर सैलरी ही 60,000 है उस काम की, उस जॉब की, और आने जाने में 45,000 लग रहा है, तो 15,000 के लिए तो नहीं आएगी ना भाई कोई भी. समझ रहे हैं? तो इट्स नॉट लाइक पीपल डोंट वांट टू वर्क. करना चाहते हैं लेकिन वो उतना पे नहीं होता. और उसकी वजह एक बहुत बड़ी हमारी इकॉनमी है, हमारी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है, और आमदनी कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, और वो प्रॉफिट्स आपके श्रिंक हो रहे हैं. अब तो इनफैक्ट ये भी हो रहा है कि जो फेसबुक यूट्यूब से जो पैसे आते हैं, लोग समझते हैं पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर आते हैं, पता नहीं कौन से आते हैं यार, हम तो इधर ही रहते हैं यहाँ पे किराए के घर में. समझ रहे हैं? तो वो 40% से 50% कम हो गए. मतलब जो पैसे दिसंबर तक आ रहे थे, जनवरी फेब और अब मार्च, वो 50% कम हो गए. उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे एडवर्टाइज़र्स कम है, तो फेसबुक और यूट्यूब यहाँ से इतना कमाता नहीं है. तो जब यहाँ से इतना कमाता नहीं तो यहाँ देगा क्यों? समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो ऊपर से अब स्टेट बैंक ने उनके डॉलर भी रोक दिए हैं
कि यहाँ से एडवर्टाइज़र का डॉलर ही नहीं जा रहा बाहर। तो जब उनको एक मुल्क से पैसे मिल ही नहीं रहे तो उस मुल्क को रिवॉर्ड क्यों करें? तो उन्होंने हमारे स्लैश कर दिए। अब आप देखें मेरे पेज पे डेली वीडियोस आती है। आई एम पुटिंग मोर वर्क एंड मेकिंग 50% लेस मनी। आई एम पुटिंग मोर वर्क सिंस दिसंबर में क्या होता था, एक दिन छोड़ के एक वीडियो आ रही है। अब तो रोज़ वीडियो आती है और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं 2 वीडियोस आती हैं, और जिस दिन 2 आती हैं लाइव सेशन अलग होता है। बट आई मेकिंग लेसर मनी। तो मैं ज़्यादा काम भी कर रहा हूँ और पैसे भी कम आ रहे हैं। और ये तो मेरा हाल है जो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है। मेरा लोकल मार्केट से है काम, लेकिन इंटरनेशनल से भी है। अब आप सफ़र क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसी ने किसी वक्त इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क किया था, उसका हम आज तक सिला। वरना हमारे आसपास सारे मुल्क अमीर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और अभी ये देखे ना, ये पोस्ट मेरे सामने ये मीम मुझे दोस्त ने भेजा था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आर डेवलपिंग अ न्यू करेंसी। ये ऊपर है। नीचे कामरान टेसोरी जो हमारे गवर्नर हैं उनकी पोस्ट है। चांद रात को गवर्नर हाउस में ख़वातीन के लिए मुफ्त मेहंदी लगाने का एहतमाम होगा और चूड़ियाँ भी तकसीम की जाएंगी। प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं आप? आसपास के मुल्क हमारे कहाँ जा रहे हैं और हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। तो भाई यही है, अब किसी ने गलत फैसले लिए इस मुल्क के, उसकी सज़ा में और आप भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। तो शेयर करने का मकसद ये था कि यार काफ़ी लोग डिजर्विंग भी होते हैं हु रियली जेन्युइनली नीड योर हेल्प। तो आई होप वी आर एबल टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ अ नेटवर्क वेयर वी कैन एटलीस्ट एलिविएट इस तरह का टैलेंट। तो लेट्स होप we'll figure something out। तो भाई ये थी आज की एपिसोड। आई होप यू गाइस एंजॉयड। अब मुझे हिचकियाँ लग गई और हिचकियाँ मेरी 1.5 दिन चलती हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मुझे गेमिंग चैनल पे लाइव जाना है, फिर उसके बाद फेसबुक यूट्यूब पे लाइव जाना है, तो कैसे चलेगा? पानी पीऊंगा बहुत सारा। आई होप आप सबने एपिसोड एंजॉय की होगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/kanji swag। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।